नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो वर्कर की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। ये ट्रेड यूनियंस क्यों बने, क्या जरूरत थी इनकी और इन्होंने कैसे बदला वर्कर्स की किस्मत को। लेट्स डाइव इन। 19th सेंचुरी के दौरान जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अपने चरम पर था, इंडिया के वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था लो वेजेस, अनफेयर वर्किंग कंडीशंस और अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ में। तब शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जो हर वर्कर की आवाज बन गया, ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे की रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की। जब एक अकेला वर्कर अपने राइट्स के लिए लड़ता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन जब सब मिलकर कलेक्टिव ग्रुप के थ्रू नेगोशिएट करते हैं तो एम्प्लॉयर्स को सुनना पड़ता है। इशूज लाइक कंपनसेशन, वर्किंग कंडीशंस और कंपनी पॉलिसीज को सॉल्व करना इसी प्रोसेस का हिस्सा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग से डिस्प्यूट्स भी एफिशिएंटली सॉल्व होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। ट्रेड यूनियंस का प्राइमरी फंक्शन है वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है बेटर और फेयर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद है हेल्थ एंड सेफ्टी। इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस अनसेफ और अनहाइजीनिक थे। ट्रेड यूनियंस ने इंश्योर किया कि वर्कर्स को सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट मिले। सैनिटेशन, हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस और टॉक्सिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट। एक और जरूरत थी, सॉलिडेरिटी। वर्कर्स को एक क्लास कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी थी। ट्रेड यूनियंस का काम था वर्कर्स को मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि जब तक हम साथ हैं तब तक हम मजबूत हैं। नेक्स्ट रीजन है लीगल रिकॉग्निशन। इंडिया में ट्रेड यूनियंस को लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस जैसे कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। इन लॉज का मकसद था वर्कर्स को उनके बेसिक राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। जब तक ट्रेड यूनियंस पीसफुली वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिए लड़ते हैं तब डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होती है। अगर स्ट्राइक या लॉकआउट हो तो यूनियंस अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की। हर वर्कर का हक है एक यूनियन बनाने का। वर्कर्स को कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट भी होना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट है। वेलफेयर स्टेट में स्टेट का काम सिर्फ देखना नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करना भी होता है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि कैसे ट्रेड यूनियंस ने वर्कर्स के लिए एक शील्ड का काम किया है। आपका क्या ओपिनियन है ट्रेड यूनियंस के रोल के बारे में, कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉस इन इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।